देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना आपके लिए एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या गल्फ कंट्रीज पूरी दुनिया को भूखा रख सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ तेल और गैस ही आता है, लेकिन एक और चीज है जो ये देश पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, वो है खाद। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, खाद यानी फर्टिलाइजर। क्या आप जानते हैं कि अगर आज खाड़ी देशों से खाद की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? जी, पूरी खाड़ी देशों से ही हमारे खाद की सप्लाई होती है, तो दुनिया की आबादी यानी आधी आबादी के पास खाने के लिए अनाज कम पड़ जाएगा। मार्च 2026 के इस तनावपूर्ण माहौल में चलिए समझते हैं ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में इन देशों का कितना दबदबा है। जी हां, कितना दबदबा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो खाड़ी देशों का हिस्सा, आंकड़ों का बात करें तो खाड़ी देशों का हिस्सा के आंकड़े जो है हैरान करने वाले हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के देश दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स में से एक हैं। यूरिया, दुनिया की कुल समुद्री यूरिया व्यापार का लगभग 30 से 35% हिस्सा अकेले खाड़ी देशों से आता है। डीएपी और फास्फेट, सऊदी अरब की कंपनी मैडेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फास्फेट उत्पादक बन चुकी है। वैश्विक फास्फेट निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा तकरीबन 20% है। जी हां, तीसरी चीज जो हमारे खाद में आती है, अमोनिया। नाइट्रोजन आधारित खाद का आधार है, नाइट्रोजन आधारित खाद का आधार है अमोनिया, और इसके वैश्विक निर्यात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी लगभग 15 से 18% है। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं, से खाद की गर्दन अब भी कहते हैं। अब बात करते हैं उस चेक पॉइंट की जहां से यह सारा माल गुजरता है। दुनिया के कुल फर्टिलाइजर निर्यात का तकरीबन 20 से 25% हिस्सा अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। मार्च 2026 में इस रास्ते के बंद होने का मतलब है कि ओमान, कतर, ईरान और यूएई से निकलने वाले लाखों टन खाद समुद्र में फंस गए हैं, जिनको जहाज पर लाद कर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। कतर यानी दुनिया की सबसे बड़ी एकल यूरिया साइट है, यहां से निकलने वाली सप्लाई रुकने का मतलब है ब्राजील, भारत और अमेरिका के खेतों में खाद की कमी। अब हम बात करते हैं कि भारत पर इसका कितना असर पड़ता है। लगभग 40% की निर्भरता भारत के लिए, यह खबर सबसे डरावनी है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह खबर बहुत ही डरावनी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 40 से 50% यूरिया खाड़ी देशों, विशेषकर ओमान, कतर और यूएई से ही आयात करता है। भारत का ओमान के साथ एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म समझौता है। अगर वहां से सप्लाई रुकती है तो भारत की रबी यानी गेहूं और खरीफ यानी धान की फसलों पर सीधा संकट आ जाएगा। 2026 की शुरुआत में ही खाद की वैश्विक कीमतें 20% तक बढ़ चुकी है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो सब्सिडी का बोझ सरकार पर और महंगाई का बोझ किसान पर पड़ेगा।
चौथा है सल्फर और अन्य बाय प्रोडक्ट्स। सिर्फ यूरिया ही नहीं, खाड़ी देश दुनिया की सल्फर भी देते हैं। खाड़ी देश दुनिया को सल्फर भी देते हैं, जो तेल और गैस रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट है। दुनिया के कुल सल्फर व्यापार का लगभग 45% हिस्सा इसी क्षेत्र से प्रभावित होता है। बिना सल्फर के फॉस्फेटिक खाद यानी डीएपी बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी अगर गैस रुकी तो यूरिया गया, अगर तेल रुका तो डीएपी गया। यह एक चेन रिएक्शन है। तो दोस्तों, खाड़ी देश सिर्फ ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के भी गेटकीपर हैं। साउथ पार्स और रास लफान जैसे इलाकों पर कोई भी आंच दुनिया की थाली से रोटी छीन सकती है। जी हां, सही सुन रहे हैं, आपकी थाली से भी रोटी छीन सकता है। क्या आपको लगता है भारत को खाद के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता कम कर लेनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।